जय हिंद, जय भारत। आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज कर रहे हैं चतुर्थ श्रेणी मैराथन क्लास भाग 3, प्रश्न नंबर 13। ठीक है, इससे पहले 12 प्रश्न अपन ने कर चुके हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जरूर देखना। और आपका कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर देना, कोई भी क्वेश्चन हो, किसी इस मैथ से रिलेटेड कोई भी समस्या हो तो कमेंट करना। ठीक है, अब पहला प्रश्न आपके आ ही गया है 13। इसको क्या करें, सबसे पहले पेन और कॉपी ले लेवे, इसको सोल्व करें। ठीक है मित्र। और क्या कमेंट आ रहा है आपके? नमस्ते मित्र, नमस्ते। कैसे, क्या है हालचाल? बढ़िया। तैयारी अच्छी से करना, प्रैक्टिस। मैथ्स में क्या चाहिए? प्रैक्टिस करनी चाहिए। जितना ज्यादा गाड़ी चलाओगे या फिर स्विमिंग करोगे तो उतनी ज्यादा आपके हाथ साफ होता है, तैरना आता है। उसी प्रकार गणित है, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे किस पे, पेन कॉपी पे, और गणित चकाचक होती रहेगी। ठीक है मित्र। अब क्या करते हैं, प्रश्न करते हैं। एक डिब्बे में 5 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपए के सिक्के हैं। क्या क्या है अपने पास, क्या माल है? 5 रुपए के, फिर कितने? 5 रुपए लिख देता हूँ, फिर कितने? 2 रुपए। ठीक है, फिर कितने रुपए? 1 रुपए के कुछ सिक्के हैं। कितने सिक्के हैं ये कुछ बता नहीं रखा है। फिर क्या रखा है इसने? जिनका मूल्य अनुपात क्या दे रखा है? मूल्य अनुपात आपको जानना पड़ेगा, मूल्य अनुपात क्या होता है। देखो मैं लिख देता हूँ मूल्य अनुपात, और आपका बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मूल्य अनुपात कितना है? 15 है। ठीक है, फिर क्या दे रखा है इसको? 4। फिर कितना दे रखा है मित्र? 2। ठीक है, कोई गलत तो नहीं लिखा? देख लेना कमेंट में, कमेंट कर देना गलत लिखा होता है। कुल 112 सिक्के हैं। अब सिक्के कितने हैं? सिक्के हैं 112। कितने हैं? 112 अपने पास सिक्के हैं। ठीक है, ठीक है, सिक्के हैं। अब इसमें क्या बताना है? 2 वाले सिक्कों की संख्या, 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या, सिक्के की संख्या। ठीक है मित्र, क्या निकालना है? सिक्के की संख्या निकालनी। ये निकाल दी अपन ने निकाल दी। देखो समझते क्या है? मूल्य अनुपात क्या होता है? मतलब 15, आप ऐसे समझते हो कितने? 15 4 19 हो, तो 21 रुपए हैं। 21 रुपए में से 15 रुपए किसके हैं? 5 रुपए के हैं। ठीक है, और 2 रुपए के 4 रुपए हैं, और 1 रुपए के कितने हैं? 2 रुपए है। अब इसमें सिक्के का अनुपात कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? क्या करेंगे? 5 का भाग दे देंगे 15, तो सिक्के आ जाएंगे 3। ठीक है, इसमें कितने का भाग देंगे? 2 का भाग देंगे तो कितने आ गए? सिक्के 2। और इसमें कितने का भाग देंगे? 1 का भाग देंगे तो इसमें आ गए 2। क्या किया बता देता हूँ। 5 का भाग दिया इधर, 2 का भाग दिया इधर, 1 का भाग दिया। क्या समझे आप? एक बार और देख लेते कैसे। क्या मूल्य का अनुपात दे रखा है? क्या दे रखा है? मूल्य। क्या है? मूल्य मतलब रुपए। 15 रुपए, 4 रुपए, 2 रुपए, अनुपात दे रखा है। पर अपन मान लेते, समझ में अपन को, समझने से मतलब है क्या है? 15 रुपए, 4 रुपए और 2 रुपए है अपने पास। ठीक है, अब सिक्के कैसे पता चलाएंगे कि 15 रुपए में कितने सिक्के होंगे? ठीक है, कितने सिक्के होंगे? 5 का तो भाग दे देंगे, 3 सिक्के होंगे। आप ऐसे भी दे सकते हो कि 5 5 5, 3 सिक्के हो गए 15 में। 4 रुपए में 2 के कितने सिक्के होंगे? 2 का भाग दे दिया, 2 आ गए। 1 रुपए में 2 रुपए के 2 रुपए कितने सिक्के होंगे? 1 1, 2 सिक्के होंगे। 1 का भाग दे दिया। तो आप ऐसे समझ गए होंगे। ये प्रश्न सिक्के से मूल्य भी बना सकते हो। कैसे कर सकते हो? 5 का गुणा यहाँ करना है, 2 का गुणा यहाँ करना है, 1 का गुणा यहाँ करना है, जब सिक्के से मूल्य बनाना हो। दोनों प्रश्न आपके आ सकते हैं। कोई कोई शिफ्ट में फिक्स से ये प्रश्न आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट अच्छा है, बच्चे क्लियर नहीं कर पाते तो ये प्रश्न गलत हो जाता है। ठीक है, वो थोड़ा सा आपको उलझा देता है, इसलिए गलत हो जाता है। बाकी ये प्रश्न कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है। यहाँ किसको क्या दे रखा है, किस पे बदलना है और क्या कह रखा है? 112 सिक्के दे रखे हैं तो अपन को सिक्कों का अनुपात चाहिए। अब मित्र अपने पास सिक्के हैं 112, 2 रुपए के सिक्कों की संख्या निकाल सकते? नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते। कैसे निकालेंगे? देखो, 2 ऊपर लिखो, जो सिक्के की संख्या निकालनी है वो ऊपर लिखो। टोटल सिक्के 112 दे रखे तो टोटल अनुपात कितना कर दो, जोड़ दो। 3 2 5 और 7। ठीक है, इंटू 7 का मान कितना दे रखा है? 112। क्या किया है एक बार देख लेते हैं। मुझे निकालने 2 रुपए के सिक्के, तो ऊपर लिख दिया सिक्के का अनुपात है। ठीक है, मैं लिख देता सिक्के अनुपात। ठीक है, सिक्के नहीं, सिक्के अनुपात। ठीक है, सिक्के अनुपात है। सिक्के अनुपात निकालना, जो ऊपर कुल मान कितना दे रखा है? 112 सिक्के। क्या होगा? इन सबको जोड़ के सिक्के होंगे, वो कितने हैं? 7, उनका मान 112। ये अपना अपन का तरीका है। ठीक है, अब 7 का भाग जाता नहीं जाता, चेक कर लेते हैं। 7 का बढ़ा एक बार, 3 4 42, 7 6 42 से 16 दूनी 32। कितना आया? 32 सिक्के आ गए। कितने आ गए? 32 सिक्के आ गए। किसके? 2 रुपए। अब आपको मूल्य भी पूछा होता है, मूल्य कैसे निकाल ले? 32 सिक्के हैं
एक सिक्का 2 रुपए का, तो 32 दूनी 64 रुपए अपने पास कितने हैं, 64 रुपए 2 रुपए के हैं। ठीक है, समझ गए आप, बिल्कुल समझ गए होंगे, क्यों नहीं समझेंगे। अब कितना आंसर आया, 32, आंसर आया बी। ठीक है, कौन सा आया, बी आंसर आपके आगे। ठीक है मित्र, कोई भी कमी मुझ में लगती है, प्रश्न में लगती है, तो आप कमेंट करें, कैसा भी हो, देखो इजी हो इजी कमेंट करें, हार्ड है हार्ड करें, मीडियम है मीडियम है, मुझ में सुधार चाहते हैं तो भी आप कमेंट करें, क्योंकि ये सब प्रश्न आपके लिए, ना कि मेरे लिए। देखो मैं तो टीचर बन चुका हूँ, गवर्नमेंट टीचर बन चुका हूँ, मेरा काम है पढ़ाना, मेरे पास जो नॉलेज है वो आप तक पहुंचाना, जिसमें मुझे सुधार की आवश्यकता होगी तो मैं बिल्कुल सुधार करूंगा, और किसी भी आवश्यकता होगी वो बिल्कुल करेंगे, सब आपके लिए। अब प्रश्न नंबर 14, 14 प्रश्न, 14वां प्रश्न, आंसर क्या करें, कमेंट करें। ठीक है, आंसर कमेंट करें। आपको ये सब चीजें सीखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, एक बार समझ ली इस दिमाग में तो आप आराम से कर पाएंगे। क्या कर पाएंगे, क्वेश्चन। देखो जैसे मैंने समझ ली वैसे आप भी समझ ले, तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए आग लगा। ठीक है, अब प्रश्न है 14, ए बी के आय का अनुपात 3:2 है। अब मित्र ये आय और व्यय का कॉन्सेप्ट थोड़ा आप समझ ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्या है, आय और व्यय। ठीक है, कितना दे रखा है, 3:2 में दे रखा। अब क्या कह रहे हैं, व्यय का अनुपात। ठीक है, व्यय ये अपने पास है। ठीक है, व्यय का अनुपात कितना है, 5:3 है। ठीक है, व्यय क्या होता है पता होना चाहिए। और बचत कितनी है, बचत अपने पास 200 रुपए। ठीक है, किसमें है, रुपए में मित्र, दोनों की 200 200 रुपए है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, ए की आय निकालनी, किसकी आय निकालनी, ए की आय निकालनी। ठीक है, क्या निकालनी, ए की आय। आय क्या होती है, जो अपन पैसा कमाएंगे, जैसे आप नौकरी लग जाएंगे तो आपकी आय होगी। फिर क्या होगा, व्यय होगा। व्यय को क्या कहते हैं, खर्च। कितना खर्च करेंगे, अगर आप 30,000 कमाएंगे तो महीने के 30,000 ही खर्च कर देंगे क्या, नहीं, वो होता है व्यय, जो खर्च करते हैं व्यय। और व्यय के बाद आप खर्च सारा नहीं करेंगे तो थोड़ा बहुत बचाएंगे, वो होगी बचत। ठीक है मित्र, समझ गए आप। अब अपन को एक ही आय निकालनी है, तो सबसे पहले इसमें क्या करना पड़ेगा, एक समीकरण बनाना पड़ेगा, छोटू सा समीकरण बनाना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, देखो अगर आय में से क्या है, देखो आय को मेरे को मूल्य में बदलना है। ठीक है, आय को मुझे संख्या में बदलना है। ठीक है, ये आय अनुपात है तो संख्या मूल्य अनुपात में बदलना है। इसको किस में बदलना है, मूल्य अनुपात, मतलब इसका मूल्य कितना है, अनुपात में बदलना, मतलब संख्या, संख्या अनुपात में बदलना है। ठीक है, मूल्य या संख्या, ये आय अनुपात है। तो क्या है, आय अनुपात है। अनुपात को किसमें बदलना है, संख्या में। तो क्या कर देंगे, x का गुणा कर देंगे, 3x और 2x। ठीक है, दोनों तरफ। अब उसकी सैलरी कितनी है, 3x है, और बी की सैलरी कितनी है, 2x है। ठीक है, एक को ही बदलना है, बाकी सब अपन आराम से निकाल देंगे। अब 3x है, और 3x में से मैं क्या घटा दूं, बचत घटा दूं। क्या घटा दूं, बचत। ऐसा का ऐसा नीचे कर देते हैं। 2x में से क्या घटा दूं, बचत घटा दूं। तो क्या अनुपात आएगा, 5:3 आएगा, नहीं आएगा। अगर इसकी सैलरी में से 200, इसकी सैलरी में से 200 घटाते हैं, फिर अनुपात जो भी संख्या आएगी उनको काट पीट के क्या आ जाएगा, 5/3 आएगा, नहीं आएगा। आप सोचना, बिल्कुल आएगा। अब इसको क्या करता हूँ, क्रॉस गुणा करके सोल्व कर देते हैं। क्या करते हैं, देखो मैं डायरेक्ट करता हूँ, 3 का गुणा इससे क्या, 9x। ठीक है, 3 दूनी 200, 600। इधर अब 5 का गुणा 2 से 10x, और 200 से 1000। ठीक है, 1000। अब क्या करें, देखो 9x है, इधर 10 है, इधर को दाई तरफ लेके गए, -1000 को इधर लाए। 1000 में से 600 गए तो 400, और 10x में से 9x गए तो x। तो x बराबर कितना आ गया, 400। a की आय कितनी है मित्र, यहाँ 3x है, तो 3 × 400 कितना आंसर आया, 1200 रुपए आंसर आया। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, 1200 रुपए आंसर आया, तो बी आंसर हो गया। ठीक है, ठीक है मित्र, देखना इधर मित्र, आ गया समझ में, बिल्कुल आ गया। अब प्रश्न 15वां प्रश्न। ठीक है, देखो मित्र, इजी भी है और हल्के भी है। ठीक है, इजी भी है, हार्ड भी है, दोनों तरह के प्रश्न है। बस आपको समझ में आ गया तो कोई भी प्रश्न आ जाए आराम से हो जाए। कभी मित्र प्रश्न को सरल या कठिन नहीं मानना चाहिए, वो तो आपकी समझ पे, आपको कितना आता है, कितनी प्रैक्टिस कर रखिए, उस हिसाब से होता है। अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत हाई है तो आपको हर प्रश्न इजी लगेगा, और आपकी प्रैक्टिस लो है तो हर प्रश्न आपको हार्ड लगेगा, वो आपकी प्रैक्टिस पे। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा प्रश्न करें जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, और ओवर कॉन्फिडेंस में भी नहीं मत रहना मित्र। कई कई बार क्या होता है, हाँ मुझे आता है आता है आता है, तो परीक्षा में इजी प्रश्न में गलत हो जाता है आता है के चक्कर में।
ठीक है, हमेशा प्रैक्टिस और कॉन्फिडेंस रखे, अवॉइड नहीं रखे। एक वस्तु को 720 रुपए में बेचने पर क्या कर रहा है वो, 720 रुपए के बेचने पर, बेच रहा मतलब विक्रय कर रहा है, बेचने पर 10% की हानि हो रही। कितनी हानि हो रही है, 10% की हानि। ठीक है, अब देखो क्रय मूल्य क्या मानना है मित्र, 100 मानना है। क्या मानना है, 100 मानना है, हमेशा ध्यान रखना। क्रय मूल्य जिसने 100 मान लिया उसका बेड़ा पार हो जाएगा इन प्रश्नों में। ठीक है, अब 20% लाभ कमाना है। कितना लाभ करना है, 20% लाभ कमाना है। कैसे क्या होगा, बहुत सरल देखो तरीका में, 20%, 100 का 20%, 120 उसको लाभ कमाना है। हानि कितनी हो गई, 90 की, जो अपने पास मान दे रखा है 720। ठीक है कोई फॉर्मूला याद नहीं करना, क्या 20% लाभ निकालना है आपको, तो किस पे निकालना है, 100 पे 20% कितना होता है, 120, और 10% हानि 100 पे 90 होती है। 90 का मान कितना दे रखा है, 720, 90% 720 है, और निकालना है 120। तो क्या करें, ये जीरो नहीं काटते, कोई भी जीरो काट दो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर कितना, 8 90 वोइत 12 8 96 और 960 रुपए उसका आंसर आ गया। इतने में बेचना पड़ेगा, आंसर क्या आ गया, ठीक है, ए आंसर आ गया। ठीक है, कोई भी प्रश्न में डाउट हो तो कमेंट करना। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 15, प्रश्न नंबर 16, सॉरी सॉरी 16, प्रश्न नंबर 16। ठीक है, प्रश्न नंबर कौन सा है, 16 है। आप आंसर बताएं क्या है। ठीक है, देखो प्रश्न सारे अच्छे हैं, बस आपकी समझ विकसित होनी चाहिए और फटाफट आए। आपको आता है तो भी ट्राई करें कि कम से कम समय में करने की कोशिश करें। ठीक है, कोई भी प्रश्न आता है कम से कम समय में प्रैक्टिस करें कि कम से कम समय में हो जाए। कोई 1 मिनट में कर रहा है, कोई आधा मिनट में कर रहा है, और कोई 10 सेकंड में कर रहा है। तो दो तीनों में क्या फर्क है, 1 मिनट वाले को प्रैक्टिस कम है, आधे मिनट को थोड़ा कॉन्सेप्ट में समस्या आ रही है, आंसर तो ला रहा है। 10 सेकंड वाले की प्रैक्टिस 1 नंबर है, कोई कॉन्सेप्ट में दिक्कत नहीं, वो होता है 10 सेकंड। आप भी कोशिश करें 10 सेकंड 20 सेकंड 30 सेकंड में प्रश्न सोल्व करने। अगर 30 सेकंड से ज्यादा हो रहा है तो आप छोड़ दें ठीक है, वो तो प्रैक्टिस के आएगा, बाकी 1 मिनट लगता है तो आपको थोड़ी प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ठीक है, प्रश्न 16 क्या कहता है, ठीक है 16 क्या कहता है, ध्यान रखना। मोहन ने 2 रेडियो में से प्रत्येक को 550 की दर से खरीदा। क्या कह रहा है मित्र, 550 की दर से खरीदा। खरीदा मतलब क्रय मूल्य अपने पास दे रखा। ठीक है, क्रय मूल्य अपने पास दे रखा। ठीक है, पहले पे 15% लाभ। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, दूसरे पे 15% की हानि। ठीक है, प्लस को लाभ से डिनोट कर रहा हो और हानि को माइनस से। ठीक है, चिन्ह कर, ठीक है, हानि मतलब माइनस और लाभ मतलब प्लस। ठीक है, समझ गए। अब क्या कह रहा है, सौदे में मोहन को हुआ, पूरे सौदे में मोहन को हुआ न लाभ न हानि। दूसरा है 2.25 हानि, 2.25 लाभ, 15% हानि, 15%। ठीक है, अब मित्र ध्यान रखना क्या दे रखा है, एक कॉन्सेप्ट आप आज याद कर ले, क्रय मूल्य समान। क्रय मूल्य समान हो, क्या मित्र, मित्र सॉरी मित्र गलती से निकल गया, सॉरी सॉरी, क्रय मूल्य समान हो तब क्या होगा, आपको क्या करना है, डायरेक्ट प्लस माइनस करके आंसर लाना है। इधर 15 है, इधर वैसे 15 गए तो क्या आ जाएगा, 0%। तो न लाभ न हानि। ठीक है, न लाभ न हानि कब होगा, कौन सा ऑप्शन होगा, ए वाला आंसर आपके हो जाएगा। ठीक है मित्र, क्या है, देखो मित्र, क्रय मूल्य समान है, इसने जो खरीदा वो 550 पे, दोनों दो वस्तु, एक को 15% लाभ पे बेचा, एक को 15% की हानि पे, तो क्या लाभ हुआ उसको, 0%। जब क्या करे मित्र, वो देखना विक्रय मूल्य समान, विक्रय मूल्य समान क्या हो मित्र, विक्रय मूल्य समान। तो क्या करना है मित्र, ये वाला क्रमागत तरीका यूज करना है। क्या तरीका यूज करना है, क्रमागत। क्या होता है देखो, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए इंटू बी बटे 100, ये अपना सार्वजनिक क्रमागत, सार्वजनिक तो पहले बताया, ये अपना है क्रमागत मेथड। क्या मेथड है, बहुत जगह कहाँ आता है ये मित्र, याद नहीं है तो याद कर लेना। क्या है, प्लस है तो लाभ, माइनस है तो हानि, फिर इन दोनों का गुणा करना है। ठीक है, जैसे माइनस माइनस का गुणा करते तो प्लस आता है, फिर इन दोनों का गुणा बटे 100। ठीक है, जब विक्रय मूल्य समान। अगर गलत बताया तो आप कमेंट करना मित्र। ठीक है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ध्यान रखना क्या कह रहा है। ठीक है, ठीक है,
बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, अब दो प्रश्न और है, तो अपन क्या करें, देखो दो प्रश्न और है तो देख लेते हैं क्या है। आप पूरा वीडियो नहीं देख रहे, इसलिए क्या करें मित्र, कितने प्रश्न हो गए, एक दो तीन चार प्रश्न हो गए, खूब है, दो चार प्रश्न अगले अगले वीडियो में लेंगे। ठीक है, अगर आप कमेंट करेंगे तो अपन और ज्यादा प्रश्न लेंगे, आप कमेंट नहीं करेंगे तो जैसे मैं चल रहा हूँ वैसे चलूंगा, सीधी सी बात है मित्र। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो क्या करना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और मित्र वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।